तानाजी के नेतृत्व में शिवाजी महाराज के मावलों ने उनकी फौज में तबाही मचा दी। मराठों ने 1000 से अधिक मुगलों को मार डाला। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किले की जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में बुलेश्वर पर्वत पर एक अलग चट्टान पर स्थित है। यह किला जमीन से लगभग 660 मीटर ऊपर और समुद्र तल से 1312 मीटर ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। हम बात कर रहे हैं सिंहगढ़ की। सिंहगढ़ किले को शुरू में ऋषि कौंडिन्य के नाम पर कोंडाना के नाम से जाना जाता था। कौंडिनेश्वर मंदिर, गुफाओं और नक्काशी से पता चलता है कि यह किला संभवतः 2000 साल पहले बनाया गया। किले के मुख्य द्वार पर जो सिंह, हाथी के साथ मछली का चिन्ह है, वो गोंडवाना राज्य का प्रतीक है। खंड सल्तनत काल के मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता की माने तो कोंडाना किले को 1340 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने 8 महीने की घेराबंदी के बाद कोली सरदार नाग नायक से छीन लिया। इसके बाद यह बहमनी सल्तनत का हिस्सा बना। फिर सन 1485 में ये अहमदनगर के निजाम शाही के नियंत्रण में आया। निजाम शाही के पतन के बाद 1500 के दशक के अंत में यह आदिल शाही के नियंत्रण में आ गया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के कमांडर के रूप में शाहजी भोसले को पुणे क्षेत्र का नियंत्रण सौंपा गया था। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन गड़बड़ तब हुई जब शाहजी के बेटे शिवाजी ने आदिल शाही मानने से मना कर दिया और स्वराज्य की स्थापना का काम शुरू किया, और इसी के साथ शिवाजी महाराज बन गए। शिवाजी महाराज के इस कदम के बाद 1648 में आदिल शाही सल्तनत ने शिवाजी महाराज के पिता शाहजी को देशद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और शिवाजी महाराज के सामने ये शर्त रखी कि पिता की रिहाई के लिए उनको कब्जा करी हुई सारी जागीर लौटानी होगी और आदिल शाही का वफादार बनना होगा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता को बचाने के लिए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की शर्तें मान ली और कोंडाना किले को छोड़ दिया। शिवाजी महाराज ने 1656 में बापूजी मुगदल देशपांडे की मदद से इस किले पर फिर से कब्जा कर लिया। उन्होंने किले के कमांडर को नवनिर्मित खेड़ शिवापुर गांव में जमीन देकर मना लिया और शांतिपूर्वक किले पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस किले पर 1662, 1663 और 1665 में मुगलों ने हमला किया। यहाँ तक कि 1664 में एक मुगल सेनापति शाइस्ता खान ने किले के लोगों को उसे सौंपने के लिए रिश्वत देने की पेशकश की। 1665 में पुरंदर की संधि के माध्यम से शिवाजी महाराज ने मुगल सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के साथ किले में प्रवेश किया और यह किला मुगलों के हाथ में चला गया। सन 1670 में शिवाजी महाराज ने कोंडाना को वापस लेने का फैसला किया, जिसमें उनका साथ दिया उनके सूबेदार तानाजी मालुसरे ने। तानाजी मालुसरे पंचगनी के पास के गोदोली गांव के एक हिंदू कोली परिवार के थे। जब तानाजी को कोंडाना के किले की मुहिम के बारे में पता चला तो उन्होंने शिवाजी महाराज के सामने इस मुहिम की अगुवाई करने की इच्छा जताई, पर शिवाजी महाराज ने उनको ये कहते हुए मना कर दिया कि उनके बेटे की शादी है। इस पर तानाजी बोले, आधी लग्न कोंडाण्याचं मग आमच्या रायबाचं। इसका मतलब है कि पहले शादी कोंडाना की, फिर उनके बेटे रायबा की। कोंडाना किले को एक रणनीतिक रूप से बनाया गया था, क्योंकि वहाँ की अत्यधिक खड़ी ढलानों के कारण कोंडाना को दुश्मनों के खिलाफ एक प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई थी। किले में प्रवेश के लिए कल्याण दरवाजा और पुणे दरवाजा, ये 2 ही दरवाजे थे। कल्याण दरवाजा दक्षिण पूर्व की ओर था, जबकि पुणे दरवाजा उत्तर पूर्व की ओर। पर ये सब तानाजी मालुसरे जैसे योद्धा को रोक नहीं सके। तानाजी ने 4 फरवरी 1670 को कोंडाना पे हमला कर दिया। हमले के समय कोंडाना में मुगल फौज का नेतृत्व उदयभान सिंह राठौड़ कर रहा था। तानाजी अपनी चुनी हुई 300 मावलों की पैदल सेना के साथ कल्याण दरवाजे के पास रस्सी की सीढ़ी से चढ़े और प्रहरियों को मार डाला। मुगल फौज ने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन तानाजी के नेतृत्व में शिवाजी महाराज के मावलों ने उनकी फौज में तबाही मचा दी
मराठों ने 1000 से अधिक मुगलों को मार डाला और कई अन्य चौकी से भागने और पहाड़ पर चढ़ने के प्रयास में मारे गए। इस बीच तानाजी और उदयभान का युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान तानाजी की डाल टूट गई। उन्होंने अपनी पगड़ी का कपड़ा अपने हाथ में बांध लिया और उसी से हमलों का बचाव किया। तानाजी और उदयभान की युद्ध में उदयभान मारा गया, पर तानाजी भी बुरी तरीके से जख्मी हो गए और स्वराज्य के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब तानाजी की मृत्यु की खबर शिवाजी महाराज तक पहुंची, तब वे बोले, गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब गढ़ तो आ गया पर शेर चला गया। तानाजी के सम्मान में ही कोंढाणा का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा गया। 1679 में छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद ये किला फिर से मुगलों के कब्जे में चला गया, लेकिन 1693 में सरदार बालकवड़े के नेतृत्व में मराठाओं ने फिर से इस पर कब्जा कर लिया। जब मुगलों ने सतारा पर हमला किया, तब तीसरे छत्रपति राजा राम प्रथम ने इसी किले में शरण ली और उनकी मृत्यु सन 1700 में यही हुई थी। 1703 में औरंगजेब ने इस किले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1706 में मराठाओं ने फिर से सिंहगढ़ पर कब्जा कर लिया। 1706 की लड़ाई में संगोला के पंजी शिवदेव, विसाजी चाफर और पंत सचिव शंकर नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह किला सन 1817 तक मराठों के शासन के अधीन रहा। पेशवा शासन में किले को पुणे शहर पर हमला करने वाली ताकतों से शरण के रूप में या विद्रोहियों के लिए कारावास के रूप में काम में लिया गया। 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल प्रिट्जल ने तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के अंत में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के आदेश पर किले की घेराबंदी की और ये ब्रिटिश हाथों में चला गया। सिंहगढ़ किले ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाल गंगाधर तिलक जी ने किले का उपयोग ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में किया था। यहीं पर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद बाल गंगाधर तिलक से ऐतिहासिक मुलाकात की थी। हमारे देश की आजादी के बाद से ये किला भारत सरकार के नियंत्रण में है और आज ये किला पुणे और आसपास के लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल है। लेकिन जब हम इस किले के अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ हुए स्वराज्य के हवन की लपटें आज भी महसूस होती हैं, जिसमें न जाने कितने ही योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इसी के साथ हम सिंहगढ़ की कहानी यहीं पूरी करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार इस किले को देखने जरूर जाएं। धन्यवाद।